आज के हमारे और एक पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है। जिस प्रकार से हम सीरीज़ चला रहे हैं करियर काउंसलिंग की, वहाँ के और एक एपिसोड में हमने आज आमंत्रित किया है मिस साधना को। वो आपको मार्गदर्शन करेंगी ओटी टेक्नीशियन इस कोर्स के बारे में। जैसे आप सब जानते ही हैं रिज़ल्ट का दौर शुरू हो चुका है, कुछ राज्यों के रिज़ल्ट आ चुके हैं, तो कुछ के आने वाले हैं। एसएससी, सीबीएसई न जाने तरह-तरह के। तो इस दौरान हमें यह जानना भी बहुत आवश्यकता होती है कि किस-किस प्रकार के कोर्स हम लोग कर सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। तो साधना, आज के हमारे इस पॉडकास्ट में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। कैसे हो आप? धन्यवाद। धन्यवाद, चलो ठीक है। बताओ यार मतलब ओटी टेक्नीशियन का कोर्स क्या होता है ये तो हम आपसे पूछेंगे ही। आपकी ये जर्नी कैसी रही? आपने 10th के बाद क्या किया? फिर 12th के बाद क्या किया? फिर अब तक के क्या सब चल रहा है लाइफ में? ये सारी चीज़ों पे थोड़ा-सा हमें मार्गदर्शन कीजिए ताकि हमारे दर्शक आपसे परिचित हो पाएँ। बाकी तो पूछते रहेंगे ओटी टेक्नीशियन क्या है? कैसे करें? हाँ, हाँ। तो बेसिकली मैंने 10th कंप्लीट किया, फिर उसके बाद मेरे को साइंस लेना था, तो मैंने साइंस लिया। 11th-12th मेरा साइंस में कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैंने प्लेन ग्रेजुएशन बीएससी में सीबीजेड ग्रुप में धर्मपेठ साइंस से कंप्लीट किया। फिर उसके जो मेरा प्लेन बीएससी चल रहा था, उसके साथ-साथ मैंने ओटी लास्ट ईयर के उसमें ही प्लेन बीएससी के इसमें मैंने ओटी टेक्नीशियन का कोर्स भी कंप्लीट किया मेरा वाला। दोनों ही मतलब एक ही वर्ष में मैंने दोनों भी कोर्स कर लिए। अच्छा, अच्छा, और अच्छा। तो आपने ये कितने समय में किया? 1 साल लगा इसको? हाँ, ये कोर्स मतलब लगभग 3 वर्ष का भी होता है, वो डिग्री कोर्स होता है। 2 वर्ष का डिप्लोमा होता है एंड 1 वर्ष का होता है सर्टिफिकेट कोर्स, और मैंने सर्टिफिकेट कोर्स किया है 1 साल का। अच्छा समझो हमारे बच्चे मतलब हमारे बच्चे नहीं, जो बच्चे लोग होते हैं जो 10वीं 12वीं पास हो गए, उनको लगा कि चलो हमको करना है ओटी टेक्नीशियन, तो ये कैसे करें ये बताओ और फिर उसके बाद में हम लोग सीधी-सीधी बातें करेंगे। पहले तो ये बताओ कि समझो किसी का 10वीं का रिज़ल्ट आया, उसको पढ़ गए 90-95% उसने बोला मेरे को करना है ओटी टेक्नीशियन का कोर्स डायरेक्टली, कैसे करेंगे? हाँ, तो ये कैसे होता है, अब आप 10वीं के बेसिस पे भी कर सकते हैं, 12th के बेसिस पे भी कर सकते हैं और ग्रेजुएशन के इसमें भी कर सकते हैं। ये मतलब 10 के बाद ही अलाउ होता है ये कोर्स, सर्टिफिकेट है, डिग्री वाला भी है, डिप्लोमा, तो आप 10 के बाद भी कर सकते हैं, 12th के बाद भी कर सकते हैं और ग्रेजुएशन लेवल पे भी कर सकते हैं। और अच्छा, इसका कुछ ऐसे एडमिशन का आराम से बताइए कि जो जी 10th हाँ, के बाद है वो कैसे करे, फिर 12th के बाद है फिर कैसे करे और ग्रेजुएशन वाला कैसे करे? ऐसे तीनों को थोड़ा आराम से समझा दीजिए। जी हाँ। तो 10 के बाद आप कर ले सकते हैं आप एडमिशन। बहुत सारे कॉलेजेस में अवेलेबल है, जैसे हो गया अपना शालिनी ताई मेघे, वानाडोंगरी साइड, लता मंगेशकर बर्डी, वो उसमें भी ये वाला कोर्स अवेलेबल है। किंग्सवे हॉस्पिटल, वहाँ आई ट्रांसफॉर्म इंस्टीट्यूट करके एक ऑफिस है उनका, तो वहाँ भी एक कोर्स अवेलेबल है। तो आप अपने हिसाब से 10 के बेसिस पे भी कर सकते हैं, 12 के बेसिस पे भी कर सकते हैं और ग्रेजुएशन लेवल पे भी कर सकते हैं। और ये डिग्री भी कोर्स, इसमें डिग्री भी किया जाता है, डिप्लोमा भी और सर्टिफिकेट भी। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि किसी ने ओटी टेक्नीशियन कर लिया, तो अब वो क्या बनेंगे? काम क्या होगा वहाँ पे? करना क्या पड़ेगा उन्हें? बेसिकली ओटी टेक्नीशियन का रोल ये है कि जैसे ऑपरेशन थिएटर में एक स्टाफ नर्स होती है, डॉक्टर होते हैं, सर्जन्स होते हैं। मेजर ऑपरेशन रहा तो 2-3 सर्जन्स होते हैं और माइनर रहा तो एक सर्जन, और नॉर्मली असिस्टेंट नर्स होती है, स्क्रब नर्स। सो आप जो वो हुँ, हुँ। स्क्रब नर्स है, उनको हेल्प करना पड़ता है आपको। जो वो हुँ, हुँ। खुद जाकर कुछ ऐसे अनस्टेराइल चीज़ें नहीं ले सकते ना, तो वो कुछ स्टेराइल माइक्रो ऑर्गेनिज़्म के इन्फेक्शन हुँ, हो हुँ। सकता है। सो हुँ, उसके हुँ। लिए ओटी टेक्नीशियन, मतलब ये आपका रोल है कि आप उनका हेल्प करें। अच्छा हेल्प कर लाइक हुँ, हाँ, लाइक सर्जन तो ओटी लाइट सेट नहीं कर सकते, तो आपको ओटी लाइट सेट करना पड़ता है, बेड सेट करना पड़ता है, पेशेंट हुँ। केयर, फाइल्स फिल आपको करना पड़ता है। ओटी टेक्नीशियन का ये रोल अच्छा। होता है। हुँ, फाइल्स, हुँ। डॉक्यूमेंट, मतलब पेशेंट कंसल्टेंट फॉर्म भरना पड़ता है, आपका रोल है वो ओटी टेक्नीशियन का। अच्छा, तो ये काम होता है कि मदद करो,
हेल्प करो। हाँ, जैसे हेल्प समझो समझो हेल्प कि करो। डॉक्टर ने बोला कि उसको कैंची चाहिए, तो कैंची दे दोगे, कोई औज़ार चाहिए, मतलब औज़ार इन द हाँ, सेंस ये मतलब मेरे ये को सब पता नहीं है ना। शॉर्पनर्स के होते हैं, पर बेसिकली ऐसे हुँ, कुछ हुँ। अनस्टैंडर्ड काम होते हैं जो ओटी टेक्नीशियन को करने पड़ते हैं। वो मतलब बाहर दूसरे जगह पे रखा गया हुआ वो सीजर, आर्टरी फोर्सेप्स जो कुछ ऑपरेशन का इंस्ट्रूमेंट होता है, वो लाकर देना काम ओटी टेक्नीशियन का होता है। अच्छा, चलो समझो अभी हमने देखा कि पहले प्रवेश कैसे लें, कॉलेज कैसे ढूँढे, तो ये तो गूगल-वूगल करके पता कर लेंगे ये लोग जिनको करना है ना? फिर भी तो देखो, हाँ, आपको मैं हाँ। बेसिकली 4 इंस्टीट्यूट बता रही हूँ। हुँ। नाका टी पॉइंट पे विरोन इंस्टीट्यूट करके है एक, हुँ, वानाडोंगरी हुँ। साइड में शालिनी ताई मेघे हॉस्पिटल है, तो वहाँ हुँ, पे हुँ। भी वो कोर्स अवेलेबल है। बर्डी में हुँ, हुँ। लता मंगेशकर हॉस्पिटल है, वहाँ पर भी है एंड किंग्सवे में भी आई हुँ, ट्रांसफॉर्म हुँ। करके इंस्टीट्यूट है एक। तो ऐसे हुँ, 4 हुँ। इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे आप बेसिकली इंफॉर्मेशन के लिए जा सकते हैं, पूछ सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं, इफ यू आर अच्छ इंटरेस्टेड तो। हुँ, हुँ, हुँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, तो ऐसा ही करना चाहिए मेरे हिसाब से, जिनको मतलब जो समझता है कि इसमें ये सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है, मेडिकल से रिलेटेड फ़ील्ड में जाना चाहते हैं और उनका जेईई, जेईई वगैरह नहीं हो रहा है, क्या बोलते हैं उसको एग्ज़ाम को मेडिकल एंट्रेंस को? एमबीबीएस का नहीं हो रहा है ये वो, तो वो नीट लोग कर नीट सकते बोलते हैं, हैं। किसी तरीके हाँ, से नीट। मेडिकल की फ़ील्ड में आना चाहे। तो चलो ठीक है, ये तो हो गया ना मतलब हमने देख लिया कि 10वीं 12वीं पास हो गए, फिर उसके बाद में जो है मतलब ये भी कोर्स भी कर लिया, है ना? तो अब जॉब कैसे मिलेंगी साधना जी? उसके लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिफरेंट डिफरेंट हॉस्पिटल में जाकर अप्लाई करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, वहाँ पे इंटरव्यू क्रैक करना पड़ेगा और उनके प्रोटोकॉल के हिसाब से आपको सैलरी एक्सेप्टेशन होगी और आप ये कोर्स के माध्यम से गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट क्या हॉस्पिटल्स में बात है। इनकी जगह हुँ, निकलती है हुँ, 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 पर्टिकुलर, हुँ, तो वहाँ पर हुँ, अप्लाई कर सकते हैं आप। सही बात है, तो मतलब इस तरीके का ओटी टेक्नीशियन कोर्स होता है। तो आप लोगों को भी हाँ। पेशेंट से ही डील करना पड़ता है क्या? हाँ, तो ऑपरेशन थिएटर में जो पेशेंट आते हैं उन्हीं से डील करना पड़ता है। अच्छा। और ओटी टेक्नीशियन को बाहर वार्ड में वगैरह का उनका काम नहीं होता। उनको हुँ, 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 रेयरली वहाँ पे मतलब वार्ड में या आईसीयू में फाइल पहुँचाने या फिर कोई काम इमरजेंसी आ गई तभी वार्ड हुँ। या दूसरे जगह पे जाना पड़ता है। नहीं तो बेसिकली ओटी टेक्नीशियन का काम ऑपरेशन थिएटर में ही होता है। हुँ, ये भी अच्छा ही काम है। तो साधना जी, अब ये तो हम लोगों ने ये बातें कर ली कोर्स से रिलेटेड। अब मैं आपसे कुछ चीज़ें पूछना चाहूँगा, है ना? मुझे बताइए जब आप ऐसे काम कर रहे थे तो कोई ऐसा इंटरेस्टिंग किस्सा हो जो आपके साथ घटित हुआ हो, जो आप आज भी नहीं भूल पाए हो और मज़ेदार हो या कोई दुखद भी हो तो आप हमारे साथ यदि शेयर करना चाहें तो कर सकते हो? बेसिकली हाँ, एक किस्सा है एक्चुअली जब मैं ट्रेनिंग पे थी, मैं किंग्सवे हॉस्पिटल में इंटर्नशिप थी एज़ अ स्टूडेंट सो उस टाइम पे हम लोग मैं, मेरी दोस्त और एक और दोस्त मेरा, हम तीनों ऐसे जाते थे। तो जी। एक बार जो हमारे सीनियर्स थे, जो कंप्लीटली उनका जो बेसिकली ओटी टेक्नीशियन थे वहाँ के, तो उन्होंने पता है क्या एक ओटी में एज़ अ मुझे उनके जगह पे मुझे रख दिया था और उनका सारा काम मुझे करना पड़ रहा था और हुँ, हमारा हुँ, घर जाने का टाइम हो चुका था। और हमको इधर आने में मतलब मेरा घर दूर था वहाँ से हॉस्पिटल से, तो लगभग 1.5 घंटा तो लगता था। तो मेरी दोस्त वहाँ मुझे बुलाने आई, बोलती है कि चलो करके। तो जी। मैंने बोला कि ये सीनियर्स ने मुझे रुका के रखा है, तो वो सीनियर के पास जाकर बोली कि दीदी हुँ, आप हुँ, आप अपना काम करिए, उसको मेरे फ्रेंड को फीड कर दीजिए, मेरा हमारा हम लोगों का टाइम हो चुका है। तो हुँ, हुँ, उन्होंने बताया उन्होंने बोला उन्होंने हुँ, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं किया। तो हुँ, हुँ, अ, उस टाइम पे मेरी दोस्त है, तो उसने ऐसे हुँ, बोल दिया क्या यार तुम लोग ऐसे ही करते हो, टाइम का हुँ, कुछ वैल्यू है कि नहीं है करके नहीं हुँ, क्या। हुँ, 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 हम लोगों को भी घर जाना पड़ता है, हम भी थके हुए रहते हैं, हम स्टूडेंट हुए तो क्या, आपका हुँ, काम है, आप मतलब आप संभाल सकते हो ना, आपकी ड्यूटी है। हुँ, हम लोग हुँ, स्टूडेंट है, हम अपने हुँ, टाइम पे आएंगे और हमारे टाइम पे जाएंगे। क्या हुँ, यार हुँ, बोल दिया उसने, जैसे हुँ, फर्स्ट एड थी वो और हमको जाना था तो थोड़ा पैनिक होके क्या यार बोल दिया, ऐसे ही निकल गया उसके मुंह से। हुँ, तो हुँ, वो हमारी सीनियर थी ना, जो बेसिकली हुँ,
एडमिशन थी, तो वो उसने क्या बोल दिया कि ये स्टूडेंट बच्चे कैसे हैं, इनको मैनर्स नहीं है, यार बोलते हैं ऐसा वैसा करके, नहीं क्या। और फिर उसने वो जो मेरी फ्रेंड थी वो दोस्त को मेरे बहुत झापा, बोलते हैं तुमको मैनर्स नहीं है, तुम यार बोलते हो ऐसा वैसा। तो बेसिकली उसने सॉरी बोल दिया, मेरी दोस्त ने, वो जो हमारी सीनियर थी उसको सॉरी बोल दिया। पर वो बंदी मानने के लिए तैयार नहीं। वो दूसरे तीसरे जो टेक्नीशियन है उसके दोस्त लोग उसको जाके बता रही है, बोलती है कि उसके सॉरी में सॉरी नहीं लग रहा। ये क्या होता है, अच्छा। सॉरी में सॉरी नहीं लग रहा है, उसकी गलती, चलो। ऊपर से आपकी भी हम्म। गलती। आप एक्सेप्ट हम्म करिए कि आपका काम आप स्टूडेंट को हाथ हम्म में थमा रहे हैं, और हम्म बोलते हैं कि सॉरी में सॉरी नहीं लग रहा। हम्म। तो मेरी दोस्त क्या बोलती है, अभी क्या उसको मैं हाथ काट के लिखूं सॉरी दीदी हो गया करके। तो ये अच्छा, मेरे साथ मजेदार किस्सा ये हुआ। आपके साथ किस्सा हुआ है। अच्छा, तो यहाँ पे 2-3 बातें मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। पहली बात, यदि आप सीनियर हो और यदि आप जूनियर हो, तो इसकी 2 वजह है। आप सीनियर हो क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है, आप जूनियर हो क्योंकि आपने नया-नया सीखना शुरू किया है। दूसरी चीज़, आप सीनियर हो इसका मतलब यह नहीं होता है कि आप किसी का हक मारो। उनका राइट है उनके पास कि 8 घंटे 9 घंटे वो जो भी उनको ऊपर से प्रदान किए जाते हैं वो डिस्क्रिप्टिव में दिया जाता है। गवर्नमेंट रूल होगा, जीआर होगा या सीआर होगा, जो कुछ भी होगा या उस हॉस्पिटल का रूल होगा, उसके अंदर अंतर्गत यदि वो काम कर रहे हैं तो उसके अंतर्गत करे। सीनियर किसी भी प्रकार से प्रताड़ित नहीं कर सकते। आपको रही बात रिस्पेक्ट की, तो रिस्पेक्ट कमाने की चीज है। यदि आप चाहते हो कि लोग आपको भीख में प्रदान करें तो वो मुझे भी ठीक नहीं लगता। तो ऐसे बदतमीज सीनियरों को तो सॉरी भी नहीं कहना चाहिए। पता नहीं आपकी फ्रेंड ने क्यों कहा। मैं आपसे और आपके मतलब जो भी सुन रहे हैं उनसे बोलना चाहूंगा कि हमको दबके नहीं रहना चाहिए किसी से भी। ठीक है, सेल्फ स्टीम होनी चाहिए, है ना? हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। तो सॉरी बोलना क्यों है? आपने गलती ही नहीं की। तो कभी किसी के सामने कोई भी ना झुके। आप जूनियर हो सीनियर हो डजेंट मैटर, आप अपना काम ठीक तरीके से कर रहे हो, यही आपकी उपलब्धता होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। साधना जी, आपको कोई आपत्ति है जो मुझे लगता है उस पे? जी आपत्ति नहीं है, यही मेरे दोस्त ने वहीं पे यही किया था। जो वो हम्म। प्रॉपर उसने बोला था उनको कि आपकी ड्यूटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो आप निभाओ। हमारा भी कॉलेज का अच्छा। टाइम खत्म हो रहा है तो हम लोग जाए नहीं तो क्या करें। उसका अच्छा, बराबर था उस टाइम पे। चलो, आपके साथ हम लोग रैपिड फायर राउंड खेलते हैं, ठीक है? ठीक है ठीक है। मेरा पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है, आपके फेवरेट टीचर कौन रहा है पूरी जिंदगी में और वो क्यों रहा है? मेरे फेवरेट टीचर चतुर सर रहे हैं, और अभी तक है, पर ही इज नॉट नो मोर। वो अभी इस दुनिया में नहीं है पर अभी हमारे साथ है। और अच्छा, वो खासियत मेरे लिए, खासियत क्या है? हाँ, खासियत इसलिए है कि उनके जैसा वो हमको मराठी सब्जेक्ट्स पढ़ाते थे। और उनके जैसे मराठी, मतलब आज तक मैंने एक टीचर नहीं देखे कि इतना अच्छा किसी ने मराठी पढ़ा, ये सब्जेक्ट पढ़ाया हो। उनको बहुत ही हम्म। डीपली नॉलेज था मराठी का, और उनने मतलब बहुत ही अच्छा मराठी पढ़ा है। अच्छा जी, ये है। अभी 10वीं 12वीं के रिजल्ट आने वाले हैं, रैपिड फायर में ही है। क्या मैसेज देना चाहोगे आप, जो भी कुछ सीखा है आपके पास्ट से, तो मैसेज क्या दोगे स्टूडेंट्स को? हाँ, 10वीं 12वीं दोनों भी मतलब टर्निंग पॉइंट होते हैं लाइफ के। तो बस स्टूडेंट लोगों ने अपने फर्स्ट ऑफ प्रायोरिटी अपने करियर पर देना चाहिए, और अपना फोकस पूरा अपने करियर पे देना चाहिए, ना कि बल्कि फालतू बातों में और फालतू चीजों में अपना टाइम व्यतीत करना चाहिए। ये मैसेज व्हाट देना इज चाहूंगी। फालतू चीजें? व्हाट इज फालतू चीजें? लाइक फालतू चीजें ने, जैसे इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन करना, उस पे वो रील्स अच्छा। देखते रहना, टाइम वेस्ट करना, इसमें टाइम वेस्ट होता है। हाँ यार, मतलब मेरा क्या मानना है ना साधना की, लाइक रील्स देखने से अच्छे बना लो। ठीक है, हाँ, देखने से देखो। अच्छा बना लो, इंग्लिश पे बना लो, तुम कुछ इंग्लिश पोइट्री बना लो, या कुछ काम का मैसेज दो उसमें रील्स में। पर तुम ऐसे हम्म। फालतू का देख के उनका उनका देख के उनका मतलब कुछ फायदा हो रहा है ना, तुम्हारा क्या फायदा हो रहा है, तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है ना इसमें। हाँ 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 हाँ। तो एक तो नेक्स्ट लेवल की चीज है, मतलब ये जो मैं रैपिड फायर राउंड में पूछ रहा हूँ, तुम्हारा ये जो बिहेवियर है इतना अच्छा क्यों है? तो मतलब तुमको लग रहा होगा क्या पचका सा क्वेश्चन है, बेकार सा, बट आई थॉट लेट्स आस्क।
मेरी आवाज़ आ रही है क्या? जी हाँ, जी पूछिए, पूछिए। अरे मतलब यही पूछ रहा था कि तुम्हारा बिहेवियर इतना अच्छा क्यों है? बिकॉज़ ऑफ माय पेरेंट्स, उनने मुझे अच्छा, वैसे ही सराउंडिंग दी है, वैसे हुँ, ही मतलब संस्कार दिए, तो उनके कारण मुझे दोस्त भी वैसे ही मिले हैं, तो उसके कारण ही मेरा बिहेवियर और नेचर वैसे बन गया है। सराउंडिंग मुझे वैसे ही मिली है, उसके कारण मैं वैसी ही हो गई। आपके आइडल कौन है जी? मेरे आइडल, आइडल आदर्श हाँ, जिनको हाँ, एपीजे अब्दुल कलाम है मेरे आइडल। एपीजे अब्दुल कलाम क्यों है आपके आदर्श? क्योंकि उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है लाइफ में, हाँ, और कभी हारे नहीं है वो। वो कभी हारे छोटी, नहीं हैं, उन्होंने बहुत हाँ, ज़्यादा स्ट्रगल और किया है। चीज़ों से हुँ, मतलब हमने स्टार्ट किए हैं, वो छोटी-छोटी चीज़ें जाकर वो बहुत बड़ा मतलब वहाँ तक पहुँचे हैं। जी, निश्चित रूप से। तो हाँ, आपके साथ बात करके मुझे भी बहुत अच्छा लगा जब एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बोल रही थी, बार-बार मुर्गा भी बाँझ करके हुए उसको गुहाई दे रहा था कि हाँ, साधना आप सही बोल रही हो। ठीक है? तो ऐसा लगता है। आपका मेरे इस पॉडकास्ट में आने के लिए तहे दिल से शुक्रिया और जी आप लोगों आपका का भी भी शुक्रिया। हाँ, तो मेरा भी शुक्रिया, चलो ठीक है। और आप लोग जो भी अब तक यहाँ तक के सुन रहे थे, उनका भी ढेर सारा शुक्रिया मतलब 100-200 किलो शुक्रिया और साधना आए हो आप इतने अच्छे भी हो, मैंने आपकी तारीफ़ भी कर दी ना, आप आपका बिहेवियर अच्छा है, तो आप अभी मतलब इन लोगों को बोल दो जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो सब्सक्राइब-वब्सक्राइब कर दें चैनल मेरा। आप बोलोगी तो कर लोगे, मैं बोलूँगा तो नहीं करेंगे ना। तो हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उतना शेयर करें। शेयर करो। चलो तो फिर साधना आपका यहाँ हमारे साथ आने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया और हम सोच रहे हैं कि आपके साथ ढेर सारे एपिसोड करें इन द फ्यूचर रिलेटेड टू ओटी टेक्नीशियन। ये तो 10वीं-12वीं में जी जो हाँ, बच्चों के रिजल्ट आने वाले हैं तो मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ दिस ये था ये ओटी टेक्नीशियन। इन फ्यूचर हाँ, आल्सो वी विल डू मेनी मोर शोज़। यस, व्हाई नॉट, व्हाई ओके, नॉट। चलो तो ओके, फिर ध्यान थैंक यू रखिए सो खुद मच। का। आते रहिए हमारे पॉडकास्ट में बीच-बीच में, अच्छा जी, लगता जी, रहेगा हमको। जी। जी।